बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस्लामाबाद का F12 मेरा कऊ का इलाका है और इधर के मकामी लोगों से आपको मिलाते हैं, इनसे पूछते हैं इधर जिस्म फरोशी हो रही है और इधर लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। आइए इन बुज़ुर्गों से ज़रा पूछते हैं। जी आपका नाम? अस्सलाम, मेरा नाम मेहरान यूसुफ। हाँ मेहरान भी, आप कहाँ कब से यहाँ पर रहते हैं? हम बेसिकली यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, अब्बा वजदाद से। ये जिस्म फरोशी कब से हो रही है इधर? जिस्म फरोशी गुज़श्ता 8 से 10 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ जो इधर इंतज़ामिया जो हैं, पुलिस वाले हैं, आपके साथ ये थाना गोल्ला लगता है? जी गोल्ला, ये एरिया गोल्ला का। वैसे अगर आप उन्हें कॉल करें तो वो कहेंगे रमना का, रमना वालों को कहेंगे तो कहेंगे गोल्ला वालों का। ये इन्होंने वैसे एक तनाज़ा रखा हुआ है। और ये जब आप लोग इनके ऊपर कोई बात करते हैं या ये औरतें आपके ऊपर पथराव करती हैं, क्या मसला होता है, क्या पेश आता है आप लोगों को, क्या तकलीफ होती है? कोई नहीं, हर वक्त अब देखें आप अगर आप फैमिली वाले हैं ना, ये जो लोग यहाँ साथ इधर उधर रह रहे हैं, अब इनकी अगर औरतें घर से बाहर इसलिए वो नहीं रखें तो जो गुजरने वाले इस समय ये जिस्म फरोश लोग हैं। क्योंकि इधर अब आप गली में चले जाएँ, हर औरत बाहर बैठी है और जिस्म फरोशी के लिए बैठी है। आप इस्लामाबाद के दूसरे मुज़ाफ़ात में चले जाएँ, वहाँ से लोग आते हैं सिर्फ ये सोच के कि यहाँ हर बंदा जिस्म फरोश है वो टोटल 10 घर, लेकिन ये उन्होंने पूरे इलाके को बदनाम किया हुआ है और उसके लिए इलाके के लोग उनके साथ है। कुछ लोग इलाके के, हमारे इधर के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वो इसलिए इधर बैठे हुए हैं। अच्छा और भाई से पूछते भाईजान, इधर आप लोगों का मस्जिद भी है और साथ कब्रिस्तान भी है और साथ ये घर भी है और बच्चे स्कूल भी जाते हैं, और मैंने देखा है कि स्कूल के जो मदरसे के छोटे तले बने हुए हैं, जो मदरसा के लिए पीछे इलाकों से अब्बा अजदाद में भिजवाए हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे भी गली में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इस पे आप कोई बात करना चाहते हैं? भाई इस पे यही बात करना चाहता हूँ, हमारी यहाँ से मतलब कि यहाँ के मुकामी भी हैं, बहुत से लोग बाहर से आके यहाँ पे सेटल्ड हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं। ठीक हो गया, तो कहने का यही मतलब है कि उनके आने वाले फ्यूचर पे उन पे क्या तासुरात होंगे, इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा उन पे। ठीक है ना, हमारी आईजी साहब और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि इस पे फौरी एक्शन किया जाए और इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। अच्छा, एक और भाई हैं जी, भाई जान आप इस पे बात करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद है, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। ये मेरा मोहल्ला है, वही हम लोग यहाँ बहुत तंग हैं। ठीक हैं, हम ना लड़ सकते हैं ना किसी को मार सकते हैं। हुकूमत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप मेहरबानी करें यहाँ से ये ताना गोल्डे वाले के सीचो को मिन्नत करते हैं, रामने वाले को मिन्नत करते हैं, DSP साहब को मिन्नत करते हैं कि भाई आप लोग मेहरबानी करें कि ये गन ख़त्म करें यहाँ से। ठीक है, हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, नौकरी करेंगे, हम क्या करें? आप लोगों के पुलिस वाले नहीं आ रहे, कोई एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है जी, यहाँ खुलेआम ये सूरी हैं, सारा कुछ गलत काम हो रहे हैं। ये मेहरबानी करें, अगर हम लोग यहाँ रह रहे हैं आराम से, इनको कुछ कह नहीं सकते, क्या कहेंगे? जब हम इनको कुछ कहेंगे आप लोग ही आएंगे कि भाई, इसलिए आप लोगों से मिन्नत और दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई आप लोग मेहरबानी करके आके इनको समझाएं, यहाँ से ये गन ख़त्म करें। आप लोग जब भी आएंगे हम आपके साथ ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी साहब, जी आपका नाम? जी मेरा नाम अजमल खान है। सर आप कब से यहाँ पर रहते हैं? तकरीबन अभी साल होने वाला है मैं इधर रहता हूँ। अच्छा, तो इससे पहले आपने किसी इदारे को या किसी मीडिया वाला या ऐसा कोई बंदे को आपने कोई दरख्वास्त की, कोई आए आप लोगों के पास? वैसे हमने तो कभी दरख्वास्त इस तरह नहीं की और ना कोई आया इस तरह ना। मतलब इधर जो मकामी लोग हैं ना, वो जो पहले तो इनको किराए पे रहते थे, अभी तो अपना बना दिया इन्होंने। लेकिन हमें तशवीश ये है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे और बहुत मदरसों के बच्चे, और बहुत बुरा हाल है। तो इससे हमारे बच्चे भी तो मतलब इन पे भी असर होगा ना। एक तो हम दावा करते हैं कि ये रियासती मदीना बनेगा। हाँ इंशाल्लाह रियासती मदीना बनेगा। रियासती मदीने में ऐसे लोग होते हैं जैसे जो आपके सामने सफ़ेद पोश लोग हैं, और ये लोग खड़े हुए हैं, ये अपने इन्होंने जगह खरीदी हुई है, इतने इधर आप आए हैं अपने इसके लिए मजदूरी के लिए आए हुए हैं, कोई बच्चों के लिए रोज़गार के लिए आए हैं, इधर ये काम हो रहा है, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। ठीक है, और ये इधर जो साथ के थाने वाले सुनने में ये है कि थाने वाले इनसे मंथली लेते हैं, तो ये सरासर जाती हो रही है, जुल्म हो रही है। और दूसरा मेन चीज़ है, जो चीज़ को मैंने ऑब्जर्व की है, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ जो है ना कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के साथ घर है, और घर में ये काम हो रहा है। आया जिसके कोई इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये एक तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के साथ अल्लाह का घर है,
اور ہمارے جو عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ کے ساتھ جو ہم عبادت کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو مزید ایک بزرگ اور کھڑے ہیں، مزید ان سے پوچھتے ہیں. آپ کا نام؟ السلام علیکم. جاوید اقبال. اقبال صاحب کے ہاں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ میں ادھر سے 2 سال پورا ہو گیا. 2 سال پورا ہو گیا. ادھر سے میں اس لوگوں کے ساتھ ہمارے 50 سال ہوا، اس کے خاندانی کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ. اب ادھر چھوٹا چھوٹا لڑکا آتا ہے، اسکول والا بچہ آتا ہے. اب ادھر میرا پترا دیکھے گا، میرا پتری دیکھے گا، ایک غلط فہمی، پھر وہی کام بھی میرا پتری، میرا بچی مچی اس کو ساتھ پھر شامل ہو گیا. یہ مہربانی کرو، میں درخواست کرے گا قرآن پاک میں سر پر آپ کے پاس لائے گا کہ یار اس کے کچھ بندوبست کرو، گند ادھر سے ختم کرو. میں مزدوری کرے گا کہ چوکیداری کرے گا. رات کو 2 بجے 20 لڑکا آتا ہے، چھوٹا لڑکا، چھوٹا بالکل قابل بھی نہیں ہے، اس کام کا قابل بھی نہیں ہے. اور اس کو 500 1000 روپے دیتا ہے. اور میرا پتر، میرا عورت سارا دیکھے گا. ادھر میرے رشتہ گھر کے سامنے یہ لوگ بیٹھتا ہے. ادھر ایک طرف بھی قبرستان ہے، دوسرا طرف بھی قبرستان ہے، آگے مسجد ہے، بڑا مدرسہ بنا دیا. بہت اپیل میں کرے گا، میں بوڑھا بندہ ہے، میں آپ کو محنت کرے گا کہ کام ختم کرو ادھر سے. بڑے مہربانی. دوسرا بھائی جان یہ ہے کہ ان کے خلاف آلریڈی بہت ساری اپلیکیشنز ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، ایس پی صاحب کو مطلب کہ SHO کے پاس نا 10-12 اپلیکیشن آلریڈی ہو چکی ہیں. تو مطلب کہ انہوں نے کوئی اس پہ ایکشن لیا ہی نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ اگر اپلیکیشن دی ہیں، لوگ گئے تھانے میں گئے، اپلیکیشن دی ہیں، تو یہ وجہ کیا ہے؟ بھی دے سکتے ہیں، ان کی FIR کی فوٹو کاپیاں بھی لا کے دے سکتے ہیں. جی. جو پروف چاہیے آپ کو مل سکتا ہے اس بارے میں. چلو ٹھیک ہے، اگر پروف ہمیں مل جائے ہمیں اور بہتری ہوگی اس میں. وہ تو بہتری ہو جائے گی، لیکن اس پہ کوئی ایکشن لینے والا بندہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم وہ یہاں پہ آتے ہیں بس ہو کے دوسرا تیسرا مار کٹائی کر کے چلے جاتے ہیں. اس کے خلاف پراپر ایکشن نہیں ہے، مطلب کہ اس کو جڑ سے ختم ہی نہیں کیا جا رہا. ناظرین جی، آپ سن رہے ہیں مقامی لوگوں کی فریاد. اور ابھی یہ ریاستی مدینہ ہے، اور ریاستی مدینہ بلکہ ہم مسلمان لوگ ہیں، اور ہمارے سامنے ہمارے مسجد، ہمارے قبرستان، ہمارے گھر جو ہے نا وہ ان لوگوں سے محفوظ نہیں ہے. تو اس کا ہم پرائم منسٹر سے بھی اپیل کرتے ہیں، IG سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اٹھایا جائے، ان لوگوں کے جو مکان دیے ہیں مکانوں کو سیل کیا جائے، کیونکہ دوبارہ یہ گند دوبارہ جگہ پہ نہ جائیں. ہمارے متعلقہ ادارے ہیں جو عوام کا ٹیکس لے کے تنخواہیں لیتے ہیں، جن کی ذمہ داری بنتی ہے. باقی ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے جو قبرستان وہ سیف نہیں ہے. قبرستانوں کے اوپر جو ہے نا جسم فروشی ہو رہی ہے، اور ہمارے مساجد کے ساتھ دروازہ بنا ہوا ہے، اور کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے. کیا اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ ابھی اگر یہ لوگوں نے کافی اپنا دکھ کا اظہار آپ نے کیا، یہ بزرگ لوگوں نے، یہ بچوں سب نے بتایا کہ یہ تو یہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے اتنا بڑا کوئی نہیں ہے. جو ادارے اپنی ڈیوٹی کریں، ان چیز کو ادھر سے ختم کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کے محلے میں ایسا نہیں ہوتا. اور ابھی اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ، کیمرہ مین اویس کے ساتھ. اللہ حافظ. You are watching CID News Network Islamabad.